मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक वनस्पति विज्ञान विभाग से आज हम बीएससी भाग द्वितीय के पहले पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ एंजियोस्पर्म्स से जुड़े टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी इत्यादि के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी पादप विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशेषतः पुष्पीय पादप, आवृतबीजी पादपों को वैज्ञानिकों ने विभिन्न लक्षणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग वर्गों में बांटा है ताकि उन गुणों के आधार पर हम पादपों की पहचान कर सकें। टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पादपों, विशेषकर आवर्तबीजी पादपों, एंजियोस्पर्म्स का वर्गीकरण करना है, जिसके कारण उन्हें पहचाना जा सके व उनके डॉक्यूमेंटेशन या उन्हें किसी एक डॉक्यूमेंट पर एक विशेष क्रम में रखा जा सके। पादप से जुड़ी किसी भी शाखा, चाहे वो एनाटॉमी है, चाहे वह एम्ब्रियोलॉजी है, चाहे वह बायोटेक्नोलॉजी है, किसी भी शाखा में सबसे पहला काम उस पादप या पादप भाग का पहचान करना है। चाहे वह किसी भी स्तर का अन्वेषण हो, शोध हो, रिसर्च हो, पादप की पहचान अत्यंत आवश्यक है। पादप की पहचान करने के लिए अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हर्बेरियम टेक्निक्स और भारत के मुख्य हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। पादप की पहचान टैक्सोनॉमी के द्वारा की जा रही है। समय समय पर वैज्ञानिकों को फील्ड में जाकर, क्षेत्र में जाकर, जहाँ पर वह विशेष पादप पाया जाता है, उसके लक्षणों को स्टडी करना पड़ता है और आवश्यकता होने पर उन लक्षणों को पाए गए पादप स्पेसिमेन या जो प्रारूप है उससे मिलाना पड़ता है। चूँकि यह एक ऐसा कार्य है जिसमें पादप आवास तक जाना आवश्यक है, समय अधिक लगता है, वह पहचान मुश्किल हो जाती है तथा विशेषज्ञों के द्वारा उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए एक तकनीक विकसित की गई जिसमें पादप के मुख्य भाग, जिनके द्वारा उस पादप की पहचान की जानी है, जैसे उसका कायिक भाग, उसके पुष्प, उसका फल, उसका पुष्प क्रम इत्यादि इत्यादि को मूल स्थान से एकत्र कर संरक्षित कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। और प्रिजर्वेशन या संरक्षण उनके मूल आकार में, ताकि उनकी वास्तविक आकृति और आकार संरचना यथावत रहे, इस प्रकार से उन्हें संरक्षित कर दिया जाता है।
इस संरक्षण का मुख्य उद्देश्य, यदि भविष्य में उस पादप के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो वह उस संरक्षित भाग से प्राप्त की जा सकती है। यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए हर्बेरियम, इसे हम हर्बेरियम कहते हैं। इसलिए हर्बेरियम एक प्रकार का संरक्षित पादप है जिसे एक विशेष कार्ड शीट पर संरक्षित किया जाता है। और जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग पुस्तकें, बुक्स को रखा जाता है, जब आवश्यकता होती है हम उस बुक रैक में से उस पुस्तक को या बुक को निकाल करके उसमें जो भी कंटेंट है, जो भी विवरण है, जो भी कथानक है, उसको हम पढ़ करके उसके बारे में पता लगा लेते हैं। इसी प्रकार से हर्बेरियम में पादप के स्पेसिमेन को, प्रारूप को, प्रतिरूप को एकत्र करके रख दिया जाता है। जब भी आवश्यकता होती है उसे निकाला जाता है, स्टडी की जाती है और पुनः उसे उस स्थान पर रख दिया जाता है। हर्बेरियम बनाने का एक विशेष तकनीक है जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हर्बेरियम के साथ साथ कुछ अन्य वर्गीकी साहित्य, जिसे हम टैक्सोनॉमिक लिटरेचर कहते हैं, का भी उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम आज हम हर्बेरियम में वर्गीकी साहित्य या टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य भी पादप के वर्गीकरण को अध्ययन करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक टूल है। वर्गीकी वह शाखा जिसमें पादप को हमने वर्गीकरण के द्वारा क्लासिफाई किया है, अलग अलग किया है। हम पादप की जाति, नाम, उसके भाग की संरचना इत्यादि के बारे में इस साहित्य की सहायता से स्टडी कर सकते हैं। उपयोगिता के अनुसार इस वनस्पतिक साहित्य या टैक्सोनॉमिक लिटरेचर या बॉटनिकल लिटरेचर को हम निम्न 3 श्रेणियों में विभेदित कर सकते हैं। नंबर 1 फ्लोरा, नंबर 2 मोनोग्राफ, नंबर 3 आइकॉन। फ्लोरा, मोनोग्राफ व आइकॉन, परीक्षा में इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन इस भाग में से आता है। फ्लोरा, मोनोग्राफ व आइकॉन तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्लोरा। फ्लोरा को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले सभी पादप फ्लोरा का निर्माण करते हैं। यह तो इसकी एक डेफिनेशन या परिभाषा हुई। जियोग्राफिकल एरिया यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पादप उस क्षेत्र का फ्लोरा कहलाते हैं। फ्लोरा को पुस्तक या ग्रंथ के रूप में संकलित किया जाता है और विशेषतः आवर्तबीजी पादपों एंजियोस्पर्म्स की संख्या, उसके प्रकार और उसमें पाए जाने वाले गुणों को फ्लोरा में संकलित किया जाता है। फ्लोरा एक प्रकार की कृत्रिम कुंजी है, आर्टिफिशियल की है, जिसके द्वारा हम उस स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पादपों के बारे में
एक ही स्थान से बिना फील्ड में जाए, बिना क्षेत्र विशेष में जाए पता कर सकते हैं तथा इससे इस सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। मुख्यतया फ्लोरा निम्न 3 भागों में, 3 प्रकारों में विभेदित होता है। नंबर 1, नेशनल फ्लोरा। क्योंकि किसी भी एक राष्ट्र, देश की जियोग्राफिकल भौगोलिक सीमाएं निर्धारित होती हैं, अतः उस क्षेत्र में या उस निर्धारित सीमा में पाए जाने वाले सभी पादप उस देश के फ्लोरा का निर्माण करते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग वनस्पति वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग देशों के फ्लोरा का निर्माण किया गया। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पादपों की सूचना को एकत्र किया गया, उसे एक किताब, ग्रंथ या बुक के रूप में या एक डॉक्यूमेंट के रूप में संकलित किया गया, जो बाद में या अन्य किसी कारण से किसी भी रिसर्च में, शोध में काम में लिया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है हमारे पास में फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय हुकर 1876 से 1897। दूसरा आता है हमारे पास में स्टेट फ्लोरा या राज्य या प्रादेशिक फ्लोरा। देश के समान किसी राज्य की सीमा भी निर्धारित होती है, अतः किसी एक राज्य विशेष में पाए जाने वाले सभी पादप उस राज्य विशेष के फ्लोरा का निर्माण करते हैं। स्टेट फ्लोरा कहलाता है। जैसे फ्लोरा ऑफ राजस्थान, शेट्टी व सिंह 1983 टू 1993। फ्लोरा ऑफ राजस्थान शेट्टी व सिंह के द्वारा बनाया गया 1988 से 1993 के मध्य। तीसरा प्रकार आता है जिला स्तरीय फ्लोरा। किसी एक जिले में पाए जाने वाले पादप, उनके प्रकार उस जिले के फ्लोरा का निर्माण करते हैं। उदाहरण है फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सिंह के द्वारा 1983 में बनाया गया। तो यह फ्लोरा था। दूसरा है मोनोग्राफ, जिसको हम वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। फ्लोरा हमने पढ़ा, फ्लोरा में किसी एक क्षेत्र विशेष में, स्थान विशेष में पाए जाने वाले सभी पादपों की सूचना एकत्र की जाती है। उसे और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाते हुए मोनोग्राफ का निर्माण किया जाता है। मोनोग्राफ यानी कि किसी एक विशेष पादप या किसी एक विशेष वंश, कुल या गण, किसी एक फैमिली, ऑर्डर या जीनस या टैक्सोन का विवरण, किसी एक इंडिविजुअल प्लांट, किसी एक विशेष पादप का विवरण यदि किसी एक ग्रंथ में, पुस्तक में या किसी एक डॉक्यूमेंट में रखा गया है, लिखा गया है या बताया गया है, उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। अर्थात मोनोग्राफ किसी एक विशेष पादप के बारे में, किसी एक विशेष टैक्सॉन के बारे में या वर्गक के बारे में, कुल के बारे में या गण के बारे में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें उस पादप की आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी, जातिवृत्त, भ्रौणिकी, पारिस्थितिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, फाइलोजेनी, एम्ब्रियोलॉजी व इकोलॉजी इत्यादि सभी सूचनाएं एक ही ग्रंथ में, एक ही पुस्तक में या एक ही डॉक्यूमेंट में पाई जाती हैं। इसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। बहुत समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग पादपों के मोनोग्राफ्स बनाए गए, जिनमें से एक उदाहरण हमारे पास में है डॉक्टर पी महेश्वरी के द्वारा 1961 में नीटम नामक जिम्नोस्पर्म पर एक मोनोग्राफ बनाया गया। अगला आता है हमारे पास में आइकॉन या चित्र ग्रंथ। फ्लोरा किसी एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पादप थे।
मोनोग्राफ कोई एक पादप या एक वर्गक था। इसी प्रकार से आइकॉन, जिसे हम चित्र ग्रंथ भी कहते हैं, एक ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ या पुस्तक या डॉक्यूमेंट है जिसमें उस पौधे, किसी एक विशेष पौधे के सभी अंगों के हूबहू चित्र, एग्जैक्ट ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, जिन्हें हम उस पादप की स्टडी में, उस पादप के बारे में पता करने में एक प्रमाणिक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। इस प्रकार के चित्र ग्रंथ में उस पादप की सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचनाओं से लेकर उस पादप के संपूर्ण आकार तक के चित्र पूरी डिटेल्स के साथ या सभी गुणों के साथ बनाए जाते हैं। इसे हम आइकॉन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे उसमें डॉक्टर जे.के. महेश्वरी के द्वारा 1966 में फ्लोरा ऑफ दिल्ली के आइकॉन बनाए गए, अर्थात दिल्ली में पाए जाने वाले सभी पादपों के हूबहू चित्र, एग्जैक्ट ड्राइंग्स बनाएगी, जिनके द्वारा हम उस चित्र को देखकर उस पादप को पहचान सकते हैं। यह था हमारे पास में बॉटनिकल लिटरेचर या टैक्सोनॉमिकल लिटरेचर के बारे में। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। धन्यवाद।